Hello friends, welcome to Khushali Classes. So friends, today is Mahatma Phule birth anniversary. The education signifies empowering other and leaving the world a little better than the one we found. By this quote of Mahatma Phule, let's begin with our studies. We have studied about verbs. So now I'm going to tell you more about verbs and we are going to learn more about verb kinds. So from them, first is transitive verb and second is intransitive verb. First is transitive verb and second is intransitive verb. I think मैंने सोचा कि आप सभी ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, नाम ज़रूर सुना होगा, पर मैं आज आपको उनके बारे में और बहुत कुछ जानकारी बताने वाली हूँ. So now let's begin. So first is transitive verb. A verb which requires an object to complete its sense is called a ट्रांजिटिव वर्ब. ऐसा वर्ब जिसमें हमें क्या मिल रहा है, एक सब्जेक्ट मिल रहा है और एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. ऐसा वर्ब जिसको क्या चाहिए, उसको चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट. ऐसा वर्ब जिसको चाहिए ऑब्जेक्ट. ओके, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए क्या कंप्लीट करने के लिए, उसके सेंस को, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो और उसको समझने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. अभी एग्जाम्पल से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कि ही कॉल्ड वूम, मतलब बुला तो रहे हैं बस, बट किसको बुला रहे हैं, वूम दे कॉल्ड, किसको बुला रहे हैं. अब सेकेंड सेंटेंस अभी पढ़ते हैं हम. ही कॉल्ड मी, वो मुझे बुला रहे हैं. सो इसमें क्या होगा, ये जो ही है हमारा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट. ही कॉल्ड मतलब वो क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं. तो ये जो कॉल्ड है वो हो जाएगा हमारा वर्ब, पर किसको बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं. ही कॉल्ड मी, तो मी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये सेंटेंस में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहना ज़रूरी है इसमें, और फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट. राइट, हमको इसमें चाहिए सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. तो ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. द वर्ब स्पीक्स ऑफ एन एक्शन विच passes फ्रॉम द सेंडर सब्जेक्ट टू द रिसीवर ऑब्जेक्ट. राइट, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें हमको चाहिए एक ऑब्जेक्ट. अगर हमको इसका कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसमें ऑब्जेक्ट जो है होना बहुत ज़रूरी है. राइट, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस नहीं बना पाएगा. सेंस यानी आपको समझ में नहीं आएगा. राइट, हमने एग्जाम्पल में भी देखा जैसे कि ही कॉल्ड बट whom he called, तो ये इसका पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया. तो ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, कॉल्ड हो जाएगा हमारा वर्ब और मी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो हमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस में होना बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स. मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. फर्स्ट है द चिल्ड्रन सैट, एक बच्चे बैठे हुए थे. द चिल्ड्रन सैट एट 7:30 PM, और वो सारे बच्चे 7:30 बजे बैठे बेंच पर. ओके,
द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठे हुए थे। अब ये सारे जो सेंटेंसेस आपने देखे, इनमें से हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसमें लगेगा सब्जेक्ट, राइट, हमें इसमें चाहिए सब्जेक्ट। देन वी वांट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये तीन चीजें इन सेंटेंसेस में अगर होगी तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ओके, तो चलो हम फर्स्ट सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन सैट, द चिल्ड्रन, ये इतना ही हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वर्ब क्या है इसमें? सैट। सैट यानी वो बैठा है, इसने कुछ काम किया। पर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट इज मिसिंग ओवर हियर। और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जो है, ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ये सिंपल एक सेंटेंस है। ओके, सेकेंड इसमें क्या पता चल रहा है हमें? द चिल्ड्रन सैट एट 7:30 PM। ओके, तो चिल्ड्रन जो है वो कितने बजे बैठे? वो बैठे 7:30 बजे, 7:30 PM। ओके, तो देखो इसमें द चिल्ड्रन, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मतलब एस। अब वर्ब क्या पता चल रहा है हमें? वर्ब है इसमें सैट, राइट, सैट हो जाएगा हमारा वर्ब। अब एट 7:30 PM, इसमें हमें ये जो 7:30 PM है वो बता रहा है हमें ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का एक परफेक्ट सेंटेंस, ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का परफेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन सैट क्वाइटली। अब इसमें द चिल्ड्रन, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सैट होगा हमारा वर्ब, और क्वाइटली हमें मिल गया ऑब्जेक्ट। तो ये भी सेंटेंस होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। तो देखा आपने, मैंने एक ही सेंटेंस को 3 टाइम्स अलग अलग वेज में लिखा है, और यहाँ पे हमें सिंपली पता चल रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से है। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, वर्ब होना ज़रूरी है, और ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें जो सेंटेंसेस में हैं वो हो गए हमारे ट्रांजिटिव वर्ब। वी हैव लर्नड transitive verb. Now second is intransitive verb. Intransitive verb, a verb which does not require any object to complete its sense, it is called an intransitive verb. ऐसा verb जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसे समझने के लिए, उस सेंटेंस को समझने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे intransitive verb. It speaks of an action which does not pass on to an object. वो हमें एक्शन के बारे में बताता है, पर उस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ट्रांजिटिव सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, बट इन ट्रांजिटिव सेंटेंस इट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। सो लेट्स सी विद फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बेबी स्लिप्स। द बेबी स्लिप। इन दिस सेंटेंस द वर्ब स्लिप। अब ये सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? द बेबी, और ये जो स्लिप है ये हो जाएगा हमारा वर्ब। ओके, ये स्लिप जो है वो है हमारा वर्ब। लेट मी राइट। तो वर्ब यानी क्रिया, ठीक है, तो स्लिप जो है वो हो जाएगा हमारा वर्ब। तो ये जो वर्ब स्लिप है गिव्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ व्हाट बेबी इज डूइंग, है ना। तो क्या हो रहा है? ये जो स्लिप, ये जो वर्ड है वो बता रहा है हमें, पूरा कंप्लीट मीनिंग बता रहा है
कि बेबी क्या कर रहा है। बेबी सो रहा है, बेबी सिंगिंग कर रहा है, वॉट एवर जो भी बेबी कर रहा है वो हमें बताया जा रहा है और उसमें ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इन्हें क्या कहेंगे हम? इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस और इंट्रांजिटिव वर्ब। नाउ नेक्स्ट इज एथलीट्स रन। एथलीट्स रन। अब ये वाले सेंटेंसेस में वर्ब है हमारा रन, राइट? ये हो जाएगा हमारा वर्ब। अब इसमें ये जो एथलीट ये वर्ड है वो क्या कर रहा है? रन। ये हमें बराबर पता चल रहा है कि एथलीट इज रनिंग, गिव्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ व्हाट एथलीट्स आर डूइंग। एथलीट्स क्या कर रहे हैं उसका हमें कंप्लीट मीनिंग बताया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस।